नमस्कार दोस्तों, अब हम चलते हैं दीपावली की महाकथा के भाग 2 की ओर, जहां समुद्र मंथन, महालक्ष्मी का प्राकट्य और धन समृद्धि का रहस्य प्रकट होता है। कहते हैं जहां दीप जलता है वहां लक्ष्मी आती है। पर क्या आपने कभी सोचा लक्ष्मी कौन है, कहां से आई है और दीपावली की रात को ही उनकी पूजा क्यों की जाती है? आज की कथा हमें ले जाएगी उस युग में जहां देवता और असुर दोनों एक ही उद्देश्य से एकत्र हुए थे, अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस मंथन से जो अमृत निकलेगा वह केवल जीवन का नहीं, समृद्धि, सौंदर्य और दिव्यता का भी अमृत होगा, जो महालक्ष्मी के रूप में साकार हुआ। सतयुग के अंत और त्रेता युग के आरंभ के बीच एक समय ऐसा आया जब देवताओं का बल कमजोर पड़ गया था। राजा इंद्र, जो स्वर्ग के अधिपति थे, एक दिन अपने दिव्य रथ पर सवार होकर आकाश मार्ग से जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक साधु महर्षि दुर्वासा मिले। महर्षि ने उन्हें एक दिव्य पुष्पमाला दी और कहा, इंद्र, यह माला लक्ष्मी का प्रतीक है, इसे सदैव सम्मान से रखना। किंतु इंद्र का अहंकार बढ़ चुका था। उन्होंने उस माला को अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। हाथी ने उस माला को सूंड से उठाकर नीचे फेंक दिया और पैरों से रौंद दिया। यह दृश्य देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, इंद्र, तूने लक्ष्मी का अपमान किया है। अब तेरा राज्य, धन, वैभव और शक्ति सब कुछ खो देगा। और यहीं से लक्ष्मी, जो पहले देवताओं के पास रहती थी, अब क्षीर सागर, दूध के समुद्र में चली गईं। उनके जाने के साथ ही स्वर्गलोक अंधकारमय हो गया, फसलें सूख गईं, वर्षा बंद हो गई और देवता दुर्बल हो गए। जब देवताओं ने यह देखा कि वे असुरों से पराजित होने लगे हैं, तो वे सब मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवता बोले, प्रभु, हमारे पास शक्ति नहीं रही, लक्ष्मी चली गई है, स्वर्ग उजड़ गया है, हम असुरों के सामने टिक नहीं पा रहे। भगवान विष्णु ने शांत भाव से कहा, जब तक लक्ष्मी वापस नहीं आती तब तक समृद्धि और शक्ति लौटना असंभव है, पर उन्हें वापस लाने का एक ही मार्ग है, क्षीर सागर का मंथन। देवता बोले, पर वह समुद्र तो अनंत गहरा है प्रभु। विष्णु मुस्कुराए, हाँ, पर यदि देव और असुर दोनों मिलकर मंथन करें तो वही समुद्र अमृत भी देगा और लक्ष्मी भी। देवताओं को असुरों की सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि अकेले देव यह कार्य नहीं कर सकते थे। यह वह क्षण था जब संसार में पहली बार विरोधी शक्तियां एक ही लक्ष्य के लिए एकत्र हुईं। देवता और असुर मिलकर समुद्र के तट पर पहुंचे। मंथन के लिए उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया। देवता वासुकी की पूंछ पकड़े और असुर उसका मुख। भगवान विष्णु स्वयं कछुए, कूर्म अवतार का रूप धारण कर समुद्र के नीचे पर्वत को सहारा देने लगे, ताकि मंथन के समय वह डूब न जाए। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो लहरें गरजने लगी, आकाश में बिजली चमकी और समुद्र के भीतर से एक के बाद एक अद्भुत वस्तुएं निकलने लगी। हलाहल विष का सागर, जो सबसे पहले निकला, वह इतना भयानक था कि उसका धुआं संसार को नष्ट करने लगा। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका कंठ नील हो गया और वे कहलाए नीलकंठ। कामधेनु गौ माता, जो हर इच्छा पूर्ण करती है। उच्चैश्रवा अश्व, सफेद घोड़ा, जो इंद्र को प्राप्त हुआ। ऐरावत हाथी, वही जो बाद में इंद्र का वाहन बना। कल्प वृक्ष, इच्छानुसार फल देने वाला दिव्य वृक्ष। अप्सराएं, स्वर्ग की सुंदर नर्तकियां। चंद्रमा, जो भगवान शिव के मस्तक का आभूषण बना। गुरु धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और उन्हें चिकित्सा का देवता माना गया। विभिन्न रत्न और दिव्य आभूषण। और फिर समुद्र की लहरों से एक अत्यंत मोहक, तेजस्वी, देदीप्यमान रूप प्रकट हुआ, महालक्ष्मी। चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया। देवता स्तब्ध खड़े थे। उनके सामने खड़ी थी स्वर्णमयी लक्ष्मी, हाथों में कमल, वस्त्र पीतवर्ण के, मुख पर दिव्य मुस्कान और उनके चरणों से निकला जल, जिसे बाद में गंगा कहा गया। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई, गंधर्वों ने गीत गाए। देवता और असुर दोनों ने एक स्वर में कहा, जय जय महालक्ष्मी। लक्ष्मी ने चारों ओर देखा। देवता, असुर, ऋषि, नाग सब नतमस्तक थे। फिर उन्होंने विष्णु की ओर बढ़कर उन्हें वरमाला पहनाई और कहा, हे प्रभु, मैं समृद्धि का प्रतीक हूं। जहां धर्म और नीति होगी, मैं वहीं निवास करूंगी। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना संसार अधूरा है लक्ष्मी, तुम मेरे हृदय में वास करो।
यही कारण है कि हर मंदिर में हर युग में विष्णु और लक्ष्मी दोनों साथ पूजे जाते हैं। जब लक्ष्मी ने अपना निवास स्थान घोषित किया तो उन्होंने कहा, जो लोग अपने घरों में स्वच्छता रखते हैं, सत्कर्म करते हैं और दूसरों की सहायता करते हैं, उनके घर में मैं सदैव वास करूंगी। देवताओं ने पूछा, माता, आपके आगमन का हम कैसे स्वागत करें? लक्ष्मी ने कहा, अमावस्या की उस रात्रि को जब अंधकार सबसे घना होगा, अपने घरों में दीप जलाना, मन के द्वार खोलना और मुझे स्मरण करना। मैं वहां अवश्य आऊंगी। यही वह क्षण था जब दीपावली का दूसरा अर्थ जन्मा, धन, सौंदर्य और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का स्वागत। इसलिए दीपावली केवल राम के लौटने का नहीं, बल्कि लक्ष्मी के पुनः प्रकट होने का भी पर्व है। आज जब हम दीप जलाते हैं तो वह केवल रोशनी नहीं देता, वह उस क्षण को याद दिलाता है जब लक्ष्मी ने कहा था, जहां स्वच्छता और प्रेम होगा, मैं वहां निवास करूंगी। इसीलिए दीपावली के पहले हम घरों की सफाई करते हैं, क्योंकि यह केवल बाहर की गंदगी नहीं, हमारे भीतर के अंधकार को भी दूर करता है। दीप की लौ हमें यह सिखाती है, तेल जैसे तप कर जलता है, वैसे ही मनुष्य को भी तपस्या करनी चाहिए, तभी जीवन में लक्ष्मी, ज्ञान और सुख का प्रकाश आता है। तो मित्रों, समुद्र मंथन की कथा हमें यह सिखाती है कि जब हम जीवन के समुद्र को धैर्य और परिश्रम से मथते हैं तो पहले विष निकलता है, संघर्ष, कठिनाइयां, असफलताएं। परंतु यदि हम रुके नहीं तो अंत में लक्ष्मी प्रकट होती है, सफलता, ज्ञान और समृद्धि के रूप में। इसीलिए दीपावली का अर्थ है अंधकार के बाद प्रकाश। तो दोस्तों, यह थी दीपावली की दूसरी कथा, समुद्र मंथन से लेकर महालक्ष्मी के प्राकट्य तक। अगले भाग में हम जानेंगे क्यों दीपावली के दिन कुबेर, गणेश और यमराज की भी पूजा होती है और इन सबका इस पर्व से क्या आध्यात्मिक संबंध है।